आखिर वक्री होता क्या है और शनि का वक्री होना कैसा रहेगा। शनि क्या है? शनि कमजोर वर्ग है। शनि आपके कार्य क्षेत्र के जो सबसे निचले तबके के लोग हैं वो वक्री हो रहे हैं। तो समझ लीजिए आप में बदलाव आने वाला है। कहीं ना कहीं चक्के जाम या दिल्ली बंद या देश बंद जैसी घटनाएं आप जरूर देखेंगे इस समय पर। जनता वक्री होने वाली है। एक तरीके से मास प्रोडक्ट जो है वो शनि ही है। ग्रहों में वक्री होने का अर्थ ये भी कहा जाता है कि जब कोई ग्रह वक्री होता है तो वो सीधी चाल चलने की बजाय पीछे की तरफ चलता है। बिल्कुल कहा जाता है। तो जब शनि वक्री होंगे तो अभी वो मीन राशि में है, मेष राशि की तरफ वो जा रहे थे, बट जब वक्री होंगे तो वापस से क्या वो कुंभ की तरफ जाएंगे। बिल्कुल। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि जब कोई ग्रह वक्री होता है तो वो पीछे की तरफ ना चल के उसकी स्पीड धीमी हो जाती है। बिल्कुल, मैंने कहा ना, तो मैंने यही कहा है कि गणनात्मक रूप में वो नहीं अब ऐसा कर रहे हैं, वो पीछे कैसे चल रहे हैं नहीं है, लेकिन वो हमने जैसे हम कहते हैं ना, एक साइंस का भी एक मेथड है जिसमें हम कहते हैं कि ट्रेन रुके लेकिन गाड़ी रुकती है और हमें लग रहा है वो पीछे की तरफ चल रही है। यही वक्रत्व पे भी असर दिखाई देता है। चल नहीं रहते, हमें आभास हो रहा है कि वो चीज ऐसे दिख रही है। कि शनि का वक्री होना देश दुनिया पर क्या असर डालेगा? देखिए, असर तो गहरा डालेगा, स्वाभाविक रूप से डालेगा, और ये असर आपको लंबे समय तक दिखाई देगा। जब जब शनि वक्री हुए हैं उन्होंने अपना असर अवश्य डाला है। आप पीछे की जितनी घटनाएं उठा के देख लें, आप खुद बोलेंगे कि हाँ, देश में बड़े घटनाक्रम अवश्य होंगे। देश के अंदर ही कोई नेता की मृत्यु होना, अब नेता का पद से हट जाना, तो यानी कि कोई ऐसे व्यक्ति का जाना भी हम इस दौरान देख सकते हैं शनि की वक्री स्थिति में। तो युद्ध थमने वाला नहीं है, क्योंकि गुरु भी अस्त हैं, शनि मंगल पे दृष्टि डालेंगे, वक्री होकर भी दृष्टि डालने वाले हैं। तो ये तो हुई देश दुनिया की बात कि कैसा रहेगा। अब हम बढ़ते हैं राशियों की ओर। शनि वक्री बहुत मेहनत है, तब जाके थोड़ा सा फल है। ये शनि वक्री का है। यदि आपकी कुंडली में शनि वक्री है तो यही समझ लीजिए कि 10 प्रयास में 2 प्रयास ही आपके। साथ ही साथ इस समय पे आपके रिलेशनशिप पर भी थोड़ा असर दिखाई दे सकता है। यहाँ या तो आपसी संबंध खराब हो सकते हैं या फिर आपको अपने साथी को लेकर चिंता बढ़ सकती है। लोग राजनीति में जुड़े हैं उनके लिए थोड़ा मुश्किल रहेगा। उनके लिए है कि सत्ता पक्ष में बदलाव के चलते आपको परेशानी आ सकती है। इस समय ना 2 राशियां विशेष रहेंगी, एक तो ये वृश्चिक राशि और एक मीन राशि। वृश्चिक इसलिए रहेगी कि शनि गुरु दोनों इसको देख रहे हैं। मीन भी इसलिए रहेगी कि शनि गुरु ही इन पर दृष्टि का प्रभाव है। न्याय के देवता शनिदेव अभी वक्री होने जा रहे हैं। शनिदेव का वक्री होना सभी राशियों पर कहीं ना कहीं गहरा असर लेकर आएगा, और आज का हमारा पॉडकास्ट भी इसी विषय पर रहने वाला है कि शनिदेव कब वक्री होंगे, शनिदेव के वक्री होने के साथ ही सभी 12 राशियों पर क्या असर पड़ेगा, इसके अलावा शनि का वक्री होना देश दुनिया पर क्या असर लेकर आएगा। और इसी विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद है आचार्य राजरानी। बहुत स्वागत है मैम। धन्यवाद जी। मैम, पहला प्रश्न कि शनिदेव कब वक्री हो रहे हैं और कब तक वो इसी अवस्था में रहेंगे? देखिए, अगर शनिदेव का वक्रत्व प्रभाव देखें तो इस महीने ही यानी कि लगभग जुलाई के करीब और 26 तारीख की रात्रि को, यानी 26-27 के मध्य कहेंगे, 26 तारीख की रात्रि को 1:25 के करीब शनि वक्री हो जाएंगे। मतलब हम देखें तो 27 बोल सकते हैं। 27 जुलाई को शनिदेव वक्री होने जा रहे हैं। बिल्कुल बोल सकते हैं। और आने वाले लगभग 5 महीने के करीब शनि वक्री ही रहेंगे, और ये दिसंबर में शनि फिर अपने मार्गी रूप में आ जाएंगे। लगभग 11 दिसंबर के करीब शनि का मार्गी रूप आप सुबह के समय देख पाएंगे। ठीक है। अगला क्वेश्चन ये है कि आखिर वक्री होता क्या है और शनि का वक्री होना कैसा रहेगा? देखिए, वक्री बिल्कुल वैसे है जैसे हम भगवान गणेश के लिए कहते हैं ना, वक्रतुंड महाकाय सूर्य कोटि समप्रभ। तो यानी कि वक्रत्व जब उनकी ही सूंड में वक्रत्व भी दिया हुआ है, तो वक्री का संस्कृत से लिया गया है, और इसका अर्थ होता है एक तरीके से आप इसे उल्टा कह सकते हैं, टेढ़ा रूप भी कह सकते हैं। अलग अलग भाषाओं का स्वरूप लेते हुए वक्रत्व में आ जाता है सीधेपन का अभाव होना, यानी कुछ ना कुछ उसमें आपको टेढ़ापन दिखेगा। जैसे हम अष्टावक्र कहते हैं, जो 8 तरह से मुड़े हुए कहे गए हैं। अष्टावक्र की गीता है, जनक जी के सभा में वो थे, तो यहीं से वक्रत्व आप देख सकते हैं। जी, ठीक है। ग्रहों में वक्री होने का अर्थ ये भी कहा जाता है कि जब कोई ग्रह वक्री होता है तो वो सीधी चाल चलने की बजाय पीछे की तरफ चलता है। बिल्कुल कहा जाता है। तो जब शनि वक्री होंगे
तो अभी वो मीन राशि में है, बिल्कुल। मेष राशि की तरफ वो जा रहे थे, बट जब बिल्कुल। वक्री होंगे तो वापस से क्या वो कुंभ की तरफ जाएंगे? बिल्कुल, उनका जो ये ना एक गणनात्मक चीज है। जी। ये जब हम खगोल में पढ़ते हैं, गणना की स्थिति में पढ़ते हैं, गणित का आधार है। स्वाभाविक रूप से ये वक्री हो नहीं रहे हैं, वैसी चीज नहीं होती है। अच्छा। लेकिन होता क्या है, ये अंशों में अपने पीछे जा रहे होते हैं। सूर्य से इनकी स्थिति का प्रभाव देखा जाता है। उसके बाद खगोलीय गणना आपको बताती है कि वक्रत्व कैसे आ रहा है, ये गणनाओं के आधार पे है। तभी हम आपको ये बता पा रहे हैं कि हाँ, जुलाई की 26 की रात्रि को शनि का वक्रत्व प्रभाव शुरू हो जाएगा। तो ये कोई अंधविश्वास या आंखों देखी बात नहीं, ऐसी बात नहीं है कि ऐसे ही कही जा रही है। ये गणनाओं पे आधारित है, तभी जाके हम बताते हैं कि शनि आखिर वक्री क्यों हो रही है। और वक्री में हम साधारण स्वरूप में जब ग्रहों की बात करते हैं तो हम कह देते हैं कि वो अपनी पीछे की ओर जा रहे हैं, पर ऐसा है नहीं है। लेकिन कहा जाता है कि ये पीछे की तरफ चल रहे हैं, गमन इनका फिर से उस तरफ हो रहा है जहां से वो होके आ चुके हैं। तो ऐसे में जब कोई ग्रह वक्री होता है, विशेष रूप से बड़े ग्रह, जिसमें हम शनि का बहुत प्रभाव देखते हैं, हम गुरु की स्थिति बहुत खास देखते हैं, वहीं बुद्धि भी, बुध यानी कि उसका वक्रत्व भी बहुत विशेष, यानी हर ग्रह का अपना अपना वक्री प्रभाव होता ही होता है। और जब ग्रह वक्री होता है तो विशेष रूप से वो अपने अलग फल जरूर देता है, क्योंकि वक्रत्व आ जाने से ही कुछ भी चीज जो आप कहना चाहते हैं उसमें अगर कुछ बदलाव हो गया, अगर वो जैसे हम कह रहे हैं अस्त, गुरु अस्त भी हैं, हाँ, और बिल्कुल। साथ में अब शनि वक्री हैं, तो अस्त हो रही है तो वो भी स्थिति अपना प्रभाव डालेगी। अच्छा। अगर ये जब हम कह रहे हैं मंदगामी, धीरे चल रहे हैं, तब भी डालेंगे। स्तंभन में है, रुक गए हैं, तब भी डालेंगे। ग्रह जिस भी अवस्था में होगा अपने असर दूरगामी रूप में जरूर डालेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन मेरा इसी से रिलेटेड है कि कुछ लोग ये भी कहते हैं कि जब कोई ग्रह वक्री होता है तो वो पीछे की तरफ ना चल के उसकी स्पीड धीमी हो जाती है। बिल्कुल, मैंने कहा ना, तो मैंने यही कहा है कि गणनात्मक रूप में वो नहीं अब ऐसा कर रहे हैं, वो पीछे कैसे चल रहे हैं, नहीं है। लेकिन वो हमने, जैसे हम कहते हैं ना, एक साइंस का भी एक मेथड है जिसमें हम कहते हैं कि ट्रेन रुके लेकिन या गाड़ी रुकती है और हमें लग रहा है वो पीछे की तरफ चल रही है। यही वक्रत्व पे भी असर दिखाई देता है। चल नहीं रहते हम, आभास हो रहा है कि वो चीज ऐसे दिख रही है। ओके, ये चीज है। ठीक है। तो अगला प्रश्न ये है कि शनि का वक्री होना देश दुनिया पर क्या असर डालेगा? देखिए, असर तो गहरा डालेगा, स्वाभाविक रूप से डालेगा, और ये असर आपको लंबे समय तक दिखाई देगा। जब जब शनि वक्री हुए हैं उन्होंने अपना असर अवश्य डाला है। आप पीछे की जितनी घटनाएं उठा के देख लें, आप खुद बोलेंगे कि हाँ, ये गलत नहीं है। वक्री होना शनि का बेहद मतलब घटनाक्रम बदल देता है, चीजें बदलेगा। देश दुनिया की बात की जाए तो अभी भी कौन सा अशांति है, देश में भी शांति नहीं और बाहर भी शांति नहीं है। ग्रहों की स्थिति ऐसी है, गुरु की स्थिति ऐसी है, गुरु अस्त है और शनि वक्री, तो यानी कि देश में बड़े घटनाक्रम अवश्य होंगे। कहीं पश्चिम प्रांत में, सीमाओं में हमारे को परेशानी देखने को जरूर मिलेगी। देश के अंदर ही कोई नेता की मृत्यु होना, अब नेता का पद से हट जाना, इसके अलावा किसी सिनेमा जगत या ऐसे कलात्मक पक्ष में, क्योंकि शनि इन चीजों में संबंध बनाते हैं और शनि लीजेंड है, तो यानी कि कोई ऐसे व्यक्ति का जाना भी हम इस दौरान देख सकते हैं शनि की वक्री स्थिति में। और इसके अलावा अगर हम विदेशों की बात करें और आप जब युद्ध की बात करते हैं तो युद्ध थमने वाला नहीं है, क्योंकि गुरु भी अस्त हैं, शनि मंगल पे दृष्टि डालेंगे, वक्री होकर भी दृष्टि डालने वाले हैं। और आने वाले जो 5-6 महीने हैं ना, इसमें बहुत कुछ घटनाक्रम और दिखाई देंगे और लगभग 4-5 महीने तक वक्री रहेंगे। बिल्कुल। अभी तो शनि का आमना सामना सूर्य से भी होगा, जब समसप्तक योग बनेगा तब वो अपना असर अलग देंगे। तो यानी तैयार रहिए, घटनाएं बहुत घटने वाली हैं। ठीक है, जैसा कि अभी आपने बताया कि गुरु भी अस्त हैं और शनि भी वक्री हो रहे हैं, लेकिन गुरु जो है अगस्त के स्टार्टिंग में शायद 9-10 तक जो है उदय हो जाएंगे, तो कहीं ना कहीं गुरु का जो प्रभाव रहेगा, अशुभ प्रभाव, वो तो खत्म हो जाएगा। तो इस दौरान उसके बाद फिर स्थिति कैसी रहेगी? तभी तो मैंने बोला उसके बाद समसप्तक सूर्य भी दिखाई देंगे। अच्छा। अभी तो बहुत कुछ होना है, अभी हमने देखा ही क्या है। इसके पश्चात जब शुक्र नीचस्थ हो जाएंगे वो देखिएगा, जब कन्या में चलेंगे। इसके बाद बुध शुक्र वक्री होंगे, अभी नक्षत्र गोचर बदलेंगे। छोटी चीजें थोड़ा ना, मंगल अभी नीचस्थ भी होने वाले हैं कुछ समय के पश्चात ही, कर्क में आ जाएंगे। गुरु और कर्क के साथ मंगल का युति योग भी बनेगा, वो अपना असर डालेगा। तो ये ऐसी चीजें हैं जो रुकने वाली नहीं, और ये
नहीं कह सकते कि अब शुभत्व आने वाला है, पर ऐसा भी नहीं है कि ये बिल्कुल ऐसा है कि सब कुछ तहस नहस होने वाली चीजें हैं, इतने बड़े घटनाक्रम। लेकिन हाँ, इतना है कि देखिए घटनाएं जरूर घटेंगी, अतिवृष्टि होना, बारिश की संभावना है, खराब मौसम का होना, और साथ ही साथ कहीं ऐसी जगह भूस्खलन, जो हमने हमेशा कहा है, पीछे अर्थक्वेक भी आए हैं जो आपने देखा, जहाँ बहुत संख्या में लाखों में मरे हैं लोग। जी बिल्कुल। ठीक है, तो वो घटनाएं इसलिए घटी कि ग्रहों की स्थिति ऐसी भयानक तरीके से बदली है, वो घटना प्रभाव जरूर देगी। और ये छोटी घटनाएं नहीं होती, ये ऐसी होती हैं जो लंबे समय तक आप पर असर जरूर डालती हैं। ठीक है, मतलब ऐसी घटनाएं हम फिर से देख सकते हैं। बिल्कुल देख सकते हैं, धर्म स्थलों पर भी ये चीजें देखी जाएंगी, वहां पे भी मुश्किलें आपको सामने दिखाई देंगी, मतलब धार्मिक पक्ष भी कमजोर पड़ता दिखाई देगा, और भी चीजें ऐसे ऐसे समाचार सुनने को मिलते ही रहेंगे जो मन को भी विचलित कर ही जाएंगे। साथ में देश में शनि क्या है, शनि कमजोर वर्ग है, शनि आपके कार्यक्षेत्र के जो सबसे निचले तबके के लोग हैं वो वक्री हो रहे हैं। तो समझ लीजिए आप में बदलाव आने वाला है, आपके जीवन शैली में तेजी से चेंज दिखेगा, जनता वक्री होने वाली है, एक तरीके से मास प्रोडक्ट जो है वो शनि ही है, तो वो भी वक्रत्व में आ रहा है, तो वहाँ पे भी बदलाव दिखाई देंगे आपको। ओके। अभी जब शनि उदय हुए थे तो हमने देखा था कि बहुत सारे प्रोटेस्ट वगैरह मजदूरों के सामने आए थे, तो जब वक्री होंगे तो क्या ऐसी स्थिति फिर से आ सकती है? बिल्कुल आ सकती है, क्यों नहीं आ सकती, स्वाभाविक रूप से आ सकती है। कहीं ना कहीं चक्के जाम या दिल्ली बंद या देश बंद जैसी घटनाएं आप जरूर देखेंगे इस समय पर। ठीक है, आपकी बड़ी भविष्यवाणी है कि चक्का जाम हो सकता है शनि वक्री। बिल्कुल होगा। देखिए ये हम ऐसे ही नहीं फेंक रहे हैं कि यूं ही कह दिया है, हम इसलिए कह रहे हैं कि मानिए कि ग्रह ऐसी चीज ला रहा है, और ग्रह कहाँ किस नक्षत्र में वक्री भी हो रहा है ये भी देखा जाएगा ना। अभी रेवती में वक्री, फिर अपने उसमें दोबारा अपने वापस उसी नक्षत्र में जाएंगे जिसमें थे, उस समय भी बहुत घटनाएं दी जहाँ जिस नक्षत्र में वो बैठे हुए थे, तो बदलाव तो आएंगे ही ना। घटनाएं बदलती हैं, किसी कारण से हो रहा है, जो घटनाक्रम आने वाले हैं अगर ग्रहों की स्थिति भी देखें वो भी बदलेंगी। एक ग्रह, मैंने क्या बोला, एक ग्रह अपने अस्तित्व को नहीं दिखाएगा, उसके साथ जो ऊर्जाएं मिल रही है ना नवग्रहों की, वो अपना असर दिखाने वाली हैं सबसे ज्यादा। ठीक है, तो ये तो हुई देश दुनिया की बात कि कैसा रहेगा। अब हम बढ़ते हैं राशियों की ओर। तो मेष राशि के जो 12वें भाव में शनिदेव वक्री होने जा रहे हैं, तो इनके लिए कैसी रहेगी ये स्थिति? देखिए मेष राशि के लिए अगर शनिदेव की बात करें तो आपके कर्म को भी देते हैं, आपके लाभ को भी दिखाते हैं, तो यानी आपका कर्म और लाभ दोनों ही वक्रत्व से प्रभावित हो रहे हैं। तो ऐसे में क्या होगा कि आपको मेहनत ज्यादा करनी है, आपके काम की स्थिति बढ़ने वाली है, आपको भागदौड़ ज्यादा करने वाली है। कुछ चीजों में जो आप काम कर रहे हैं शायद अधिकारियों को इतना पसंद ना भी आए, ये भी संभावनाएं हैं। तो यानी कि किसी ना किसी तरह से आपके कार्य क्षेत्र में या आपके घरेलू जीवन में ये दोनों ही जगह आप पे असर डालने वाली है। अब हो कहाँ रहे हैं, द्वादश की स्थिति पर ही उनका प्रभाव है वहां, तो वो स्थान क्या है, व्यय का। वहीं लाभेश होकर वो हो रहे हैं वक्री, तो यानी खर्चों की अधिकता है, खर्चे कंट्रोल नहीं होने वाले हैं। प्राप्ति मिलेगी, यानी कि खर्चे जो हैं वो बढ़ रहे हैं लेकिन प्राप्ति के योग भी बन रहे हैं। कुछ चीजें कई बार होता है ना, हमें शॉर्टकट से भी कुछ अचानक से लाभ मिल जाता है, ऐसी चीजें हैं। यानी कि कुछ हमने हेराफेरी की, छोटी सी हेराफेरी की और हमें लाभ मिल गया, ऐसी कंडीशन इस समय बन जाएगी मेष राशि के लिए। लेकिन मेष राशि में तो 7.5 का पहला चरण भी चल रहा है, पहला अगर हेराफेरी करेंगे तो ये बेचारे अभी थोड़ा ना करेंगे, कोई व्यक्ति उसी समय थोड़ा ना हेराफेरी कर रहा है, वो तो उसका अब योग बन गया, उसका प्रभाव आ गया कि हाँ ये मौका बन रहा है कि छोटी सी हेराफेरी से आपको लाभ मिल जाएगा, फल तो फिर मिलेगा ही। ये तो आपको ध्यान देना है, हम तो संभावनाएं आपको बता रहे हैं कि ये घटनाक्रम घट सकते हैं। ईमानदारी से बता दीजिए कि देखिए ये हुआ है, इस कारण से मुझे लाभ मिला है। तो राम मंदिर में जो हुआ है किस लिए हुआ है, ठीक है, वो भी हेराफेरी है। भगवान, मेरे को लगता है राम भगवान आज भी सुखी और शांत नहीं है, पहले भी परेशान थे, आज उनका धन भी ले लिया गया है तब भी परेशान है। तो वहाँ शनिदेव क्या कर रहे हैं, ठीक है। तो यानी कि आपकी छोटी हेराफेरी हो सकती है लेकिन परिणाम तो आप ही भुगतेंगे, आपको ही देखने पड़ेंगे। आपके लिए यात्राएं बहुत अच्छी हैं और ये समय तो दिखा रहा है कि कुछ यात्राएं ऐसी होंगी तो बार बार करनी पड़ सकती हैं, ये स्थिति बन सकती है। यानी कि कुछ चीज़ें ऐसी होंगी जैसे कि आपने कोई ट्रैवल किया, वहाँ काम नहीं बना, फिर से आपको वो ट्रैवल करना पड़ गया, फिर से आपको जाना पड़ गया, ऐसी चीज़ें हो सकती हैं। अगर वो शनि देखा जाए तो छठे पे भी दृष्टि डाल ही रहे हैं,
तो इस समय आपके लिए शत्रु पक्ष भी प्रबल है, कंपटीशन भी बढ़ने वाला है। साथ ही साथ मेष राशि वालों के लिए एक चीज़ ये रहने वाली है कि आपके गुप्त शत्रुओं पर थोड़ा सा ध्यान रखिए। आपकी हिडन चीज़ें सामने भी आ सकती हैं। ये समय आपकी प्रतिभा को भी सामने ला सकता है। हर चीज़ दो पक्ष देती है, याद रखिएगा। आपकी कुंडली में अगर शनि का प्रभाव अनुकूल रहा, आपके स्थिति अगर अष्टमेश प्रबल रहा, तो आपको बेहतर फल दे जाएगा, गड़ा हुआ धन दे जाएगा, लॉटरी दे जाएगा, अचानक से कुछ LIC या इंश्योरेंस या किसी से आपको बहुत फ़ायदा हो सकता है। ये चीज़ें हैं, तो ऐसी घटनाएं आपको देगा बली होने पर, मजबूत होने पर। ठीक है, जैसे कि अभी आपने बताया कि जैसे गुप्त चीज़ें बाहर आ सकती हैं, कुछ हिडन चीज़ें होती हैं, किसी का हिडन टैलेंट भी हो सकता है, कुछ अफेयर्स भी हो सकते हैं। बिल्कुल हो सकते हैं, है ना। तभी तो यानी आपका क्या भाव किस तरीके से एक्टिव हो रहा है ये देखने की दशा में अगर सप्तमेश ही एक्टिव होके चल रहा है तो आपका अपना अफेयर सामने आ जाएगा। जो रिश्ते चल रहे हैं उनमें अचानक से पता चल जाएगा यहाँ तो तीसरा भी कोई है, ये चीजें असर डाल देंगी। हिडन टैलेंट में वही है। यहाँ ये एक अच्छा पक्ष ये हो सकता है, आध्यात्मिक पक्ष बहुत प्रबल हो रहा है। इतना सुंदर तरीके से जो लोग साधना की तरफ जाना चाह रहे हैं, जो मेडिटेशन करते हैं, उनके लिए बहुत अच्छा समय है, वो बहुत अच्छा कर पाएंगे। ठीक है, मतलब कुल मिलाकर इनके लिए मिला जुला ही रहेगा। कुछ चीज़ें बाहर भी आ सकती हैं, खर्च भी इनके बढ़ सकते हैं। ठीक है, अगर हम उपाय की बात करें तो मेष राशि को शनि वक्री के दौरान क्या उपाय अपनाना चाहिए? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि आपको बजरंग बाण का पाठ लगातार करना है। आपके राशि स्वामी को शनि महाराज देख भी रहे हैं, ठीक है, तो ये आप तो जरूर करते रहें, क्योंकि शनि की 7.5 का भी आप पे असर है। दूसरी चीज आप क्या कीजिए कि आप जो घर में काम वाले हैं, जितने भी हैं, देखिए शनि क्या है, शनि यही है, यही सब लोग शनि हैं, तो इनके साथ जितना अच्छा व्यवहार करेंगे, जितना इनको कुछ देंगे, उतना आपके लिए अच्छा रहेगा। तो दान पुण्य का कार्य इनको कीजिए। तो अब हम बात करते हैं वृषभ राशि की। तो वृषभ राशि के 11वें भाव में शनिदेव हो रहे हैं वक्री, तो इनके लिए कैसी रहेगी ये स्थिति? अब देखिए, वृषभ राशि के लिए क्या हो जाते हैं, भाग्येश बनते हैं और कर्म के स्वामी हैं, इनके करियर के स्वामी हैं। अब वो वक्री हो रहे हैं, अब भाग्य वक्री हो रहा है, क्या कहेंगे, कुछ ना कुछ अलग चीजें लाने वाला है भाग्य। हो सकता है आपके जो चीजें आ रही थी वो भाग्य के दौरान ना मिल पाए, हाथ से निकल जाए, ऐसी कंडीशन हो सकती है। या ये भी बनेगा कि आपको ज्यादा प्रयास जब करेंगे ना, ये एक ही प्रयास से हार मत माने, 2-3 प्रयास जरूर कीजिए जिस चीज में आप काम कर रहे हैं। यानी अगर छात्र बच्चे नौकरी के लिए प्रयत्न कर रहे हैं, पढ़ाई के लिए, या किसी एडमिशन को लेना चाहते हैं, तो उनके लिए बहुत अच्छा है कि अभी छोड़े ना, हिम्मत नहीं हारने। एक जगह नहीं नाम आया, कोई बात नहीं, आपकी मेहनत कम नहीं होनी चाहिए, आपको फल मिल जाएगा। ये चीज़ है, यानी भाग्य वक्री है तो ज़्यादा एफर्ट लगाने हैं आपको, ज़्यादा काम करना है अपने भाग्य को मजबूती देने के लिए। अच्छा, इसमें एक चीज़ ये है कि कुछ लोग बोलते हैं कि मैं बहुत मेहनत कर रहा हूँ, मैंने कई बार एग्जाम्स दे दिए, मैंने दिन रात पढ़ाई करी, तो उसके बाद उसको रिजल्ट नहीं मिल रहा, तो यही होता है कि उसका भाग्य साथ नहीं दे रहा है, भाग्य वक्री चल रहा है? क्यों नहीं होता, भाग्य का कमजोर होना भी तो हमारी चीज़ों को हमारे हाथ से ले जाने वाला होता है, इसका असर पड़ता है। और साथ ही कह सकते हैं कि जब कुछ ग्रह वक्री ग्रह क्या करते हैं, वक्री ग्रह ना बहुत ज्यादा चीजों में गहनता ले आते हैं, हमें प्रयास ज्यादा करने पड़ते हैं। गुरु वक्री तो बंदे की, जो व्यक्ति की वो होगी ना विचारशीलता, या उसकी हम कहें एजुकेशन बहुत सारी हो सकती है, या फिर वो अगर पढ़ा लिखा भी नहीं है तो उसके पास थॉट बहुत सारे होंगे। गुरु वक्री है ना, उसने हर चीज से ज्ञान लिया, बहुत ज्ञान ले लिया, लेकिन वो फिलॉसफी नहीं कर पाया, डॉक्टरेट नहीं कर पाया। ऐसे कई वक्री गुरु वाले दिख जाएंगे आपको, कोई बड़ी चीज नहीं है। शनि वक्री बहुत मेहनत है, बहुत मेहनत है, तब जाके थोड़ा सा फल है, ये शनि वक्री का है। यदि आपकी कुंडली में शनि वक्री है तो यही समझ लीजिए कि 10 प्रयास में 2 प्रयास ही आपके आगे बढ़ने वाले हैं। तो हार नहीं माननी है, शनि वक्री कह रहे हैं मेहनत करनी है। ठीक है, तो वृषभ राशि वालों को भी इस दौरान मेहनत बरकरार रखनी है, अपनी हार नहीं माननी, क्योंकि हो सकता है कि एक बारी मेहनत करने से फल ना मिले, 2 बारी से ना मिले, और मिलेगा, लेकिन मिलेगा जरूर, क्योंकि लाभ में हो रहे हैं ना, तो लाभ दिलवा के ही रहेंगे। बस अपनी तरफ से कोशिश करनी है। आर्थिक पक्ष अच्छा रहेगा आपका, कोई परेशानी नहीं है, मेहनत करते रहिए आप। ठीक है, तो ये ना मेहनत तो बरकरार रखनी है। अगर रेमेडी की बात करें तो वृषभ राशि को शनि वक्री के दौरान क्या रेमेडी अपनानी चाहिए? तो देखिए, वृष राशि वालों के लिए क्या जरूरी है कि खिचड़ी बनाएं, यानी काली दाल की विशेष रूप से खिचड़ी बनानी है, उसमें थोड़ा सा घी डालना है, और वो भी देसी घी डाल के, और इसे गरीबों में बांट दीजिए, और कम से कम आप 5 लोगों को तो इसे जरूर खिलाएं, इससे आपका भाग्य भी उदय होगा। और दूसरी चीज आप क्या कर सकते हैं कि आप जितने भी छोटे तबके
के लोग हैं, साफ सफाई कर्मचारी हैं, उन्हें अपने हाथों से दान ज़रूर कीजिए, कुछ दीजिए, खाने का पैसा, धन, कपड़ा जो आप दे सकें वो ज़रूर दीजिए। ये आपके भाग्य, धन को और आपके रिश्तों को अनुकूल करेगा। तो मिथुन राशि के लिए शनि वक्री क्या लेकर आएंगे? देखिए, मिथुन राशि के लिए शनि का वक्री होना मिले जुले असर लेके आएगा। एक तरफ आपके अष्टमेश भी वक्री हो रहे हैं, दूसरी तरफ भाग्य का भी प्रभाव लेके आते हैं ये आपके लिए। तो आपको इस समय काम में मेहनत बना के रखनी है, क्योंकि करियर के स्थान पर ही इनका वक्रत्व अपना असर दिखाने वाला है। तो आपको काम में मेहनत बनानी है। आपके प्रतिद्वंदी जो हैं आपके, वो बढ़ सकते हैं इस दौरान। तो उसके लिए खुद को तैयार रखना है। दूसरों की बातों पे बहुत आगे काम नहीं करना है। कंपटीशन बहुत तेज रहने वाला है, तो लापरवाही नहीं और आलस से नहीं। ठीक है। कई बार होते हैं ना, हम बोलने में इतना बोल जाते हैं कि अपने पे ही नजर लग जाती है, वो चीज़ भी आती है। तो कोशिश कीजिए इन चीज़ों से बचें, तो आपके पास बेहतर संभावनाएं आगे बढ़ने की। इस समय थोड़ा सेहत पर भी असर पड़ सकता है, या फिर जो लोग ड्राइविंग करते हैं या फिर जो लोग यात्रा पे जाना चाहते हैं, थोड़ा संभल कर जाएं। सामान इत्यादि का अपना संभल के अपने पास रखें, अपनी सेहत का ध्यान रखें, क्योंकि वृश्चिक राशि पर भी असर आएगा जो कि छठे से संबंधित बन जाती है। तो ऐसे में आपके लिए ज़रूरी है कि जो भी काम कर रहे हैं थोड़ा शांति से, सब्र के साथ करें, और जो भी सावधानी है वो ज़रूर बरतें। लापरवाह नहीं होना है, आपके लिए ज़रूरी है ये बात। ठीक है। जैसा अभी आपने बताया कि खुद की नज़र भी खुद पे लगा लेते हैं, तो ऐसा क्या वाकई होता है कि खुद की नज़र खुद पे लगती है? क्यों नहीं। देखिए, जैसे होता है ना, जब हम बहुत ज़्यादा खुश होकर बताने लग जाते हैं चीज़ों को, 10 जगह गलाप देते हैं, अरे मेरा ये काम है। बहुत से मैंने ऐसे देखे हैं, इवन जिनका बुध उच्चस्त का होता है वो लोग भी देखे हैं प्रभावित होते हुए, और वक्री बुध वाले भी बच्चे और अस्त, इन लोगों पे ज़्यादा असर आ जाता है, क्योंकि बुध की स्थिति प्रभावित होती है। तो बुद्धि से और वाणी से वो अपनी हर बात बोलने के लिए आतुर रहते हैं। आतुरता में ऐसे होते हैं कि दूसरे, फिर होता है स्वाभाविक रूप से, लेकिन नजर तो दूसरे की लगेगी ना। लेकिन हमने अपने आप को, कहते हैं नहीं, वाक्य कहने की है कि हमने अपनी ही खुशी पे नजर लगा दी, खुद ही इतना बोल दिया कि खराब कर दिया, खुद से ही तो खराब किया, किसी और ने तो ना। आप गुपचुप तरीके से काम कीजिए, आप शांति से आगे बढ़िए, तो क्या नहीं होगा, सब कुछ घटेगा। ठीक है। तो मिथुन राशि वालों को शनि वक्री के दौरान रेमेडी के लिए क्या अपनाना चाहिए? मिथुन राशि वालों के लिए अच्छा है, शनि कवच का पाठ करें, और साथ ही साथ एक तो बुधवार के दिन या फिर शनिवार के दिन जो किन्नर होते हैं उन्हें कुछ दें, या उनको वस्त्र दें, भोजन दें, या धन दें, या जैसे सामर्थ्य में, और उनके प्रति मान सम्मान बना के रखें। ठीक है। तो अब हम बात करते हैं कर्क राशि की। तो कर्क राशि वालों के लिए शनि का वक्री होना 5 महीनों के लिए क्या लेकर आएगा? देखिए, कर्क राशि वालों के लिए काफ़ी चीज़ें लेके आने वाला है। कुछ प्राप्ति होगी, कुछ चीज़ें छूट भी सकती हैं, क्योंकि इस समय क्या है कि गुरु की अस्त की स्थिति आने वाले कुछ दिनों के लिए मैं बता रही हूँ, तो संभल कर काम करने हैं। यानी 1.5-2 महीने तक का आपका समय है कि आप थोड़ा संभल कर रहें, तेजी में मत आए। दूसरों को ये मत समझ लीजिए कि आपने जो कर दिया वो हो गया, थोड़ा सब्र लें, और हर किसी से अपनी बात ना कहें। ये चीज़ बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपके विरोधी छुपे हुए हैं, और छुपे विरोधी कुछ षड्यंत्र जरूर रह सकते हैं। हो क्या रहा है, अष्टमेश भी वक्री हो रहा है, सप्तमेश भी वक्री हो रहा है। तो ये ऐसी कंडीशन है कि गुप्त शत्रु वक्री है, यानी कि वो कुछ गलत चालें चल सकते हैं आपके लिए। तो अपने जितने भी, कई होते हैं ना मुंह के सामने मीठे हैं लेकिन पीछे बहुत कुछ घटना घटने वाली है, तो उसके लिए सजग रहें। साथ ही साथ इस समय पे आपके रिलेशनशिप पर भी थोड़ा असर दिखाई दे सकता है। यहाँ या तो आपसी संबंध खराब हो सकते हैं, या फिर आपको अपने साथी को लेकर चिंता बढ़ सकती है। ओके, इस चीज़ों का असर पड़ सकता है। दूसरी चीज़ में अगर देखा जाए तो ये समय दिखा रहा है कि कुछ सडन लाभ बनने वाला है, कुछ गेन मिल सकता है, आपके पास आ सकता है, क्योंकि अष्टमेश हैं तो देंगे जरूर, अचानक से लाभ की स्थिति जरूर बनाएंगे। तो आपको किसी, और मंगल को भी देख रहे हैं, तो मंगल इनके लिए बहुत ज़रूरी है, ऊपर से गुरु की स्थिति भी इनके लिए बहुत ज़रूरी होती है। तो मैं यही कहूँगी 1.5-2 महीना आपके लिए काफ़ी, ये कह रहा है, सजगता से काम करें, अपनी जो भी चाल चलें, थोड़ा चुप रहें, जितना भी कुछ कर रहे हैं सेविंग भी बना के रखें। बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट करने से अभी आपको बचना है। जो प्रॉपर्टी डीलर हैं या कोई लोग हैं उनको अभी रुकना चाहिए, इतनी जल्दी कोई बड़ी डील नहीं करनी चाहिए, या जो कर रहे हैं वो बेटर है, वो करते रहिए। बाकी किसी कागज़ पे हस्ताक्षर कर रहे हैं, कोई डील फाइनल करने वाले हैं, या फिर घर परिवार में ही कुछ करने वाले हैं, तो थोड़ा ध्यान से करें। ठीक है।
तो इन्हें आपने सलाह तो दे दी, तो कर्क राशि को शनि वक्री के दौरान क्या उपाय भी अपनाना चाहिए? इनके लिए अच्छा है कि वो भेड़ होती है ना, छोटी सी भेड़ें जिन्हें बकरी भेड़ जो भी है, अगर वो कहीं मिल जाए तो उन्हें चारा जरूर खिलाएं। अच्छा। इनके लिए ये बहुत अच्छा उपाय है इस दौरान। ठीक है, इसके अलावा क्या कर सकते हैं कि शनि मंदिर यानी कि जहाँ पे शिला हो, शिला वाले स्थान पर शनिदेव का दर्शन करें, उन पे तेल का या फिर सरसों के तेल का दीपक अवश्य जलाएं। ये आपके लिए बहुत अच्छा है और वृद्ध स्त्री की सेवा आपके लिए बहुत उत्तम रहेगी। ओके, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं इनकी ही पिता की राशि यानी कि सिंह राशि की। तो सिंह राशि वालों के लिए शनि का वक्री होना क्या लेकर आएगा? देखिए, सिंह राशि के लिए भी ये समय थोड़ा संभल कर काम करने के संकेत दे रहा है। अच्छा। क्योंकि इनके लिए क्या होता है कि आपके जो सप्तमेश तो हैं ही वक्री हो रहे हैं, बिल्कुल। साथ ही साथ अष्टम का भी प्रभाव आ रहा है और छठे का भी। तो ये टाइम क्या है कि आपके लिए थोड़ी मुश्किलें बढ़ सकती हैं। काम में बार बार थोड़ा सा अटकाव फील हो सकता है, कंपटीशन ज़्यादा हो सकता है, लग सकता है कि जो साथ में लोग हैं वो सहयोग नहीं कर रहे हैं, कुछ ना कुछ चीज़ें उथल पुथल वाली आपको देखने को मिल सकती हैं। वहीं शनि की दृष्टि भी वहां जा रही है, तो ऐसे में क्या, घर परिवार में दृष्टि दे रहे हैं तो लगेगा कि घरेलू मामले हाथ से निकल रहे हैं, बातचीत सही से नहीं हो पा रही है, जो काम कर रहे थे वो रुक जाएं, शायद कुछ समय के लिए पूरे ना हो पाए। तो ऐसी ऐसी चीज़ें इन पे असर डाल सकती हैं। दूसरी चीज़ इनके लिए बहुत अच्छा है कि आध्यात्मिक पक्ष बहुत अच्छा है इनका, इन्हें मांगलिक कार्यों में शामिल होने का मौका मिलेगा। जो लोग ध्यान, मेडिटेशन, एस्ट्रोलॉजी या इन चीज़ों, योगा इत्यादि से जुड़े हैं, उनके लिए बहुत अच्छा समय है। वो इस समय अपना नाम भी कमा सकते हैं और धनार्जन भी बहुत अच्छे से कर सकते हैं। और रिलेशनशिप के मामले में थोड़ा सा सजग रखने की ज़रूरत है। अष्टमेश पे है शनि की प्रभाव, तो याद रखिए आपके हिडन रिलेशनशिप रहें या अनैतिक संबंध रहें या जो भी कुछ है, आपके लिए पीड़ादायक हो सकते हैं, छवि पर असर आ सकता है। ठीक है। तो अगर हम रेमेडी की बात करें तो सिंह राशि वालों को शनि वक्री के दौरान क्या उपाय अपनाना चाहिए? सिंह राशि वालों को चाहिए कि आप शनि स्त्रोत का पाठ करें और साथ ही साथ इसमें इस समय ना मंगल का भी पूजन आप करते रहें। इनके लिए बहुत ज़रूरी है, ताकि घर परिवार में अगर कोई उथल पुथल है, कोई परेशानी है, तो वो शांत होने, क्योंकि शनि का प्रभाव अभी वृश्चिक पर भी आने वाला है, जो इनके सुख भाव की स्थिति को दिखाती है, तो सुख भी प्रभावित होगा। तो मंगल का पाठ करें, मंगल मंत्र भी करें, मंगल जाप भी करें, साथ ही साथ शनि का भी पूजन अवश्य करें। और अभी शनिवार के दिन, जो भी दिन आए, उस दिन ज़रूर शनिदेव के नाम से कुछ ना कुछ चीज़ें निकालनी चाहिए। तो अब हम बात करते हैं कन्या राशि की। कन्या राशि वालों के पार्टनरशिप हाउस में शनिदेव हैं और वहां पर हो रहे हैं वक्री, तो इनके लिए क्या रहेगी स्थिति? तो ध्यान रखें पार्टनरशिप का। देखिए, जिस भाव में बकरी हो रहे हैं, हाँ। उस भाव का तो ध्यान रखना ही रखना है। इसके अलावा जहाँ के स्वामित्व लेके आए हैं उनका भी ध्यान रखना है। तो आप ही ने बताया है पार्टनरशिप में है, तो ध्यान रखिए पार्टनरशिप को लेके। इस समय जो लोग साझेदारी में काम कर रहे हैं, वहाँ थोड़ा टूटन आ सकती है, मतभेद हो सकते हैं, लेन देन के मामले में परेशानी आ सकती है। अब जो स्थान है वो सिर्फ पार्टनरशिप ही नहीं है, वो पार्टनरशिप के अलावा विवाह भी है, जीवन भी है, साझेदारी आपसी रिश्तों की भी है। तो यानी कि जीवन साथी के साथ भी रिश्तों में अचानक से बिखराव की स्थिति देखने को मिल सकती है। तो यहाँ आपको संभल कर चलना है, क्योंकि छठे के लॉर्ड भी हैं वो और पंचम भी हैं। तो जो लव रिलेशनशिप में हैं उनके लिए भी थोड़ा संभल कर चलने का समय है। और इस समय क्या होगा कि प्यार में कुछ लोग और दूसरों से जुड़ जाएंगे, इच्छाएं बढ़ जाएंगी, ऐसी कंडीशन भी इस समय जागृत हो सकती है। तो रिश्तों के मामले में आपके लिए थोड़ा मुश्किल समय बन सकता है। इसके अलावा अगर देखा जाए तो आपके खुद के लिए ये समय होगा, आप ज़्यादा और विचारशील दिखाई देंगे, अपने लिए कुछ बदलाव करना चाहेंगे। अभी तक जिस ढर्रे पे चल रहे थे, चाहेंगे कि कुछ चेंज करें, करियर की बात हो या घर बदलने की बात हो या फिर कुछ भी, तो उसमें बदलाव का मूड बहुत रहने वाला है आपका। अच्छा। आप चाहेंगे कि नई चीज़ें आपके जीवन में आए, कुछ नया बदलाव देखने को मिले। और इसके अलावा देखा जाए तो आध्यात्मिक पक्ष अच्छा रहने वाला है। ये समय कुछ यात्राओं को दे सकता है आपकी। और साथ ही साथ जो लोग राजनीति में जुड़े हैं उनके लिए थोड़ा मुश्किल रहेगा। उनके लिए है कि सत्ता पक्ष में बदलाव के चलते आपको परेशानी आ सकती है। अच्छा। या शत्रु पक्ष ज्यादा तंग करने की स्थिति में बढ़ सकता है, आगे रह सकता है। तो इस समय अपनी राजनीति को आपको बेहतर तरीके से चलाने की जरूरत होगी। बार बार चेंजेस होंगे, कहीं ना कहीं असंतोष आपके काम में बाधा लाने वाला है। वहीं अगर बात कर ली जाए तो ये एजुकेशन के क्षेत्र में
में भी असर दिखाएगा। यानी जो छात्र हैं, बच्चे हैं, उनका पढ़ाई से भटकाव हो सकता है, मन कहीं और लगने लग जाए, ये चीज़ें आएंगी। मतलब बातें दूसरी चलेंगी, करना कुछ है, ऐसी कंडीशन बन जाएगी। या अगर आप अपनी पसंद की स्थान पर एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपके लिए मुश्किल रहेगी, आसान नहीं होगा उसका मिल पाना। कंपटीशन इतना तगड़ा होगा कि आप शायद उसे पूरा ना कर पाएँ। तो ऐसी चीज़ें इस समय कन्या राशि वालों को देखने को मिल सकती हैं। ठीक है, अगर हम पैसों की बात करें तो वो स्थिति कैसी रहेगी इनके लिए? आर्थिक स्थिति अभी थोड़ी सी अभी शुरुआती दौर में तो कमज़ोर दिखाई दे सकती है। खर्चे अधिक रहने वाले हैं, कोई ना कोई, जैसे आपको अपने पार्टनर के लिए ही खर्च करना पड़ सकता है। कहीं ना कहीं अगर कहीं अलगाव हो रहा है तो वहाँ धन देने की स्थिति बन सकती है, ये स्थिति बनेगी। इसके अलावा या फिर साथी की हेल्थ वो प्रभावित हो सकती है। इस समय डाइवोर्स के केसेस हो सकते हैं? बिल्कुल हो सकते हैं, क्यों नहीं। संभावनाएं तो बन रही है ना, शनि अपना बदलाव ले रहा है। कन्या राशि के लिए बिल्कुल बन सकते हैं, क्यों बोलेंगे, क्योंकि जहाँ बैठे हैं, बैठे कहाँ हैं, आपने बताया है पार्टनरशिप में, सप्तम हाउस पार्टनरशिप का है, विवाह जीवन है, सामाजिक क्षेत्र है, तभी हम राजनीति को भी ले रहे हैं इसमें। जनता में आपकी वैल्यू क्या रहेगी वो बताएगी ना। इसी तरह रिलेशनशिप, विवाह जीवन में आपकी स्थिति क्या होगी वो शनि महाराज बता रहे हैं, वो वक्रत्व लेके आ रहे हैं, तो उथल पुथल दे जाएंगे, तो ये चीज़ें बनेंगी। अब जिनके डिवोर्स होने वाले हैं हो जाएंगे, जिनके नहीं हुए हैं वो अब लंबे खिंच जाएंगे। ऐसी चीज़ें अभी शुरुआत में रहेंगी। ठीक है, तो उपाय के लिए इन्हें क्या करना चाहिए? देखिए, इनके लिए अच्छा है, अगर वैवाहिक जीवन में अनुकूलता चाहिए तो शनि भार्या स्रोत है। ये इनका बहुत अच्छा स्रोत है। जिन पे ऐसी स्थिति आई हो, शनि का दशा हो या रिलेशनशिप में तलाक की स्थिति बन रही है, तो इस स्रोत का पाठ करना बहुत विशेष माना जाता है, कहते हैं। और इसके अलावा ये क्या कर सकते हैं कि शनिवार, मंगलवार या फिर हो सके तो बुधवार के दिन कुछ दान करें, या फिर कुछ खाने की वस्तु ज़रूर बनाएं, जिसमें जैसे कि नमकीन वस्तु बनाएं और उसमें थोड़ा सा काले तिल जरूर डालें, चाहे चुटकी भर ही डालें। तो वो या तो जैसे हम छोले बनाते हैं उसमें हल्के से तिल डाल दीजिए, काले, कुछ भी ऐसा बनाएं, वो गरीबों को खिलाएं, तो इससे इनको बहुत लाभ मिलेगा। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं तुला राशि की। तुला राशि वालों के लिए शनि का अस्त होना क्या लेकर आएगा? देखिए, तुला राशि के लिए शनि बहुत अच्छे ग्रह हैं, इनके लिए काफ़ी लाभदायक स्थिति देने वाले होते हैं, लेकिन इस समय बैठे हैं छठे घर में, वहीं होने वाले हैं वक्री। और कहाँ का स्वामित्व रखते हैं? सुख भाव का और पंचम भाव का। अच्छा। तो सुख वक्री हो रहा है, पंचम वक्री हो रहा है, यानी कि सुख पे असर जरूर पड़ेगा और बुद्धि पे असर पड़ेगा। पंचम भाव बुद्धि है, शिक्षा है, बच्चे हैं, सब कुछ है आपका, रिलेशनशिप है आपका, तो सब छठे में जाके वक्रत्व के असर में है। तो यानी कि हलचल रहने वाली है, कुछ रिश्तों में बदलाव होगा, कुछ रिश्ते टूट भी सकते हैं इस समय पर। और साथ ही साथ इस समय थोड़ा धैर्य ज़्यादा आपके लिए ज़रूरी है, कल्पनाओं से बचना पड़ेगा, क्योंकि शुक्र आपके केतु के साथ भी है, ठीक है। और अभी कुछ समय में वो फिर नीचस्थ भी हो जाएंगे, ये याद रखिए तुला राशि वाले। तो आपके लिए चीज़ें संभालना मुश्किल हो सकता है, तो अभी से ही इस बात को धारण कीजिए कि कोई बात नहीं, समय अभी विपरीत है, चीज़ें ज़रूर बेहतर होंगी, मुझे ज़्यादा ही संभलना पड़ेगा। वो कहते हैं ना कि बदल नहीं रहा, लेकिन आपको धैर्य ज़्यादा धारण करना पड़ जाता है। ग्रह आया है, वो हलचल तो देगा, आपको हिलाएगा ज़रूर, पर आपकी स्थिति ही है कि आप उसे किस सबलता के साथ देखते हैं, ठीक है ना। तो तुला राशि वालों के अगर प्रेम संबंधों की बात की जाए तो आसान नहीं है, नए रिश्ते बनने का दौर है, पुराने रिश्ते टूटने की स्थिति है, और दाम्पत्य जीवन में भी उथल पुथल का समय दिखाई दे रहा है। तो यानी कि आपके लिए ज़रूरी है कि बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन से बचें, जो चल रहा है उसे चलने दिया जाए, ये भी कहा जा सकता है। अगर आर्थिक पक्ष की बात करें, क्योंकि अभी वो शनि आपके और गुरु महाराज दोनों ही इनके धन भाव को भी देखने वाले हैं, तो धन के मामले में बड़ा खर्च ना करें, बहुत बड़े शेयर मार्केट में जल्दीबाजी में जाने से बचें, क्योंकि ये समय आपको आने वाले दिनों के लिए घाटे की स्थिति दिखा सकता है। मन तो करेगा कि शेयर मार्केट में कर लिया जाए, कुछ करा, लेकिन फ़ायदा नहीं होगा, अभी लंबे दौर के लिए स्थिति ज़्यादा अनुकूल नहीं बन रही है। वहीं छात्रों के लिए जैसे मैंने पहले ही बताया, बुद्धि वक्रत्व में आने वाली है, मन पढ़ाई से थोड़ा हट सकता है, वो चीज़ें हैं। ठीक है, तो इन लोगों को आपने सलाह तो दे दी है, तो उपाय भी इनके लिए कुछ बता दीजिए।
देखिए, तुला राशि वालों के लिए सबसे अच्छा है कि आप शनिवार के दिन पीपल के वृक्ष पर दीपक जलाना शुरू कर दीजिए, और तब तक तो जलाएं जब तक शनि वक्री हैं। ये आपके लिए अनुकूलता लाएगा। दूसरी चीज़ आपको ये करनी है कि किसी भी मंदिर या धर्म स्थल पर भोजन का दान करना है आपको। जी, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं वृश्चिक राशि की। तो वृश्चिक राशि के पंचम भाव में शनिदेव अभी विराजमान है और वहीं पर वक्री भी हो रहे हैं, तो इनके लिए कैसी रहेगी स्थिति? देखिए, इनके लिए खास रहने वाली है। अब इस समय ना दो राशियां विशेष रहेंगी, एक तो ये वृश्चिक राशि और एक मीन राशि। अच्छा। वृश्चिक इसलिए रहेगी कि शनि गुरु दोनों इसको देख रहे हैं। मीन भी इसलिए रहेगी कि शनि गुरु ही इन पर दृष्टि का प्रभाव है। जब वृश्चिक की मैं बात कर रही हूँ, क्योंकि शनि वक्री होके, जब हम वक्रत्व में बात करते हैं ना, तो कहा जाता है एक भाव पीछे की ओर चले जाते हैं। हाँ। फिर ग्रह देख रहे होते हैं। तो उस अनुसार मैं ये बात बता रही हूँ आपको कि इस समय वृश्चिक राशि वालों पर असर तेजी से पड़ेगा। यानी आपके कामों में विस्तार का दौर है। कुछ काम रुके हुए थे तो शुरुआत हो सकती है, शुरू हुए काम रुक भी सकते हैं। ये आपकी जन्म कुंडली पे है कि आपके ग्रह की स्थिति क्या है, ये याद रखिएगा। ठीक है। कई मायनों में ये भी हो जाता है कि अगर कुंडली में शनि वक्री है तो वक्रत्व में काम हो जाएगा आपका। ये कहा जाता है, ज्योतिष शास्त्र में ये बात भी कही जाती है, ग्रह जिसका ग्रह वक्री है, जो भी ग्रह, वो वक्रत्व में ज़्यादा फल दे जाएगा उसको। ठीक है। तो ये चीज़ कही गई है। तो यानी कि आपके लिए कार्य क्षेत्र में दौर अच्छा है और नए काम बनेंगे, नए काम मिलने का समय है। जो करियर की तलाश में थे उनके लिए अभी तलाश पूरी भी हो सकती है, और वहीं तलाश कमज़ोर भी सिद्ध हो सकती है। दोनों चीज़ों का असर रहने वाला है। और इस समय संतान सुख की प्राप्ति के योग बन सकते हैं, और जो लोग रिश्ते की तलाश में हैं उनके लिए रिश्ते तो सामने आएंगे, लेकिन अभी जल्दबाजी नहीं करनी है। अभी अपने मन को थोड़ा संभालना है, क्योंकि शनि आपके राशि स्वामी पे भी दृष्टि डाल रहे हैं वक्रत्व की। तो रिश्तों की प्राप्ति होगी, लेकिन जल्दी से आगे बढ़ना अनुकूलता ना दे पाए, क्योंकि कई बार ये होता है ना कि वक्री समय पे कार्य करना भी वक्रता लाता है, तो बदलाव की स्थिति उस समय पे बढ़ जाती है। ठीक है। और जैसा कि अभी आपने बताया कि जिनका ऑलरेडी वक्री होगा शनि कुंडली में और अभी वक्रित्व में, उन्हें जो है अच्छा रिजल्ट मिलेगा। मिल सकता है, बिल्कुल मिल सकता है। ठीक है। तो अगर हम पैसों की बात करें, आर्थिक पक्ष की, तो वो स्थिति कैसी रहेगी इनके लिए? बेहतर रहने वाली है। मेहनत तो बढ़ने वाली है, क्योंकि इनके पराक्रम के स्वामी भी हैं। तो मेहनत क्या है कि एक जगह पे ज़्यादा कर सकते हैं, तो ऐसे में लाभ तो मिल ही जाएगा, इनको फ़ायदा हो जाएगा। और इस समय क्या होगा, इनको बड़ों की ओर से भी कुछ प्राप्ति के योग बनेंगे। उनकी ओर से थोड़ी सी ये रहेगी कि नियम अनुशासन या कह लें डांट भी मिलेगी, लेकिन साथ ही साथ कुछ ना कुछ प्रॉफिट भी उनसे इनको मिल जाएगा। ठीक है। मतलब कुल मिलाकर अगर देखें तो वृश्चिक राशि वालों के लिए शनि का वक्री होना अच्छा परिणाम लेकर आ रहा है। हाँ, कुछ अनुकूलता तो देगा ही देगा। ठीक है। तो रेमेडी के लिए शनि वक्री के दौरान वृश्चिक राशि को क्या करना चाहिए? वृश्चिक राशि वालों के लिए दो कार्य हैं। पहला, अपने राशि स्वामी की अनुकूलता करें, यानी मंगल की अनुकूलता करें। इसके लिए बजरंग बाण पढ़ें और सुंदरकांड का पाठ करें। ये चीज़ तो आपके शनि महाराज को भी अनुकूल बना देगी, ऐसी चीज़ है। और दूसरी चीज़, एक शनिवार के दिन हनुमान जी को चोला चढ़ा के आ जाएं, तो ये शुभता देगा आपको। तब हम बात करते हैं धनु राशि की। धनु राशि के चौथे भाव में शनिदेव अभी हैं और वहीं पर वक्री हो रहे हैं, तो इनके लिए क्या असर रहेगा? देखिए, धनु राशि के लिए कई कुछ चीज़ें खास हैं, जैसे कि इनका करियर, इनका घरेलू जीवन। इस समय दो चीज़ें ज़्यादा असर डालने वाली हैं। पहली चीज़, घर में कुछ बदलाव देख सकते हो। अच्छा। घर में निर्माण कार्य हो सकता है, घर में छोटी छोटी चीज़ों की स्थान परिवर्तन कर सकते हो। ऐसे अच्छा नहीं है, कुछ और बदल लेते हैं, ये चीज़ें घर में कर पाओगे। साथ ही साथ आपकी माता जी पर या स्त्री पक्ष पर थोड़ा सा असर इस समय रह सकता है शनि के प्रभाव से। तो उनकी सेहत का ध्यान रखें, उनके मूड का ध्यान रखें, उनके साथ तालमेल बना के चलें, ये आपके लिए ज़रूरी है। अब दूसरी बात आती है करियर की। काम के क्षेत्र में बदलाव बन रहा है। इस समय आप काम में स्थान परिवर्तन देख सकते हैं, नौकरी में छोड़ना देख सकते हैं, नौकरी की प्राप्ति भी देखी जा सकती है। छोड़ना और प्राप्ति ये आपकी जन्म कुंडली के आधार पर तय होता है। अगर दशमेश खराब हो गया है तो फिर आपको छोड़ना ही होगा, लेकिन अगर अनुकूलता में है, दशा की स्थिति अनुकूल है, तो आपकी प्राप्ति के योग बहुत अच्छे बन जाएंगे, ये स्थिति रहेगी। वहीं इस समय आपके लिए इन्वेस्टमेंट का समय
हैं, आपका धन कहीं ना कहीं परिवार पर ही अधिक लगने वाला है। तो अपनी छोटी छोटी इन्वेस्टमेंट अभी आपको बना के रखनी है। मेहनत ज़्यादा रहेगी तो अपनी सेहत का भी ध्यान रखें। जो लोग दिल से जुड़े बीमारियां जिन पर असर डाल रही हैं, छाती से रिलेटेड जो लोग रोगों से प्रभावित हैं, उनको इस समय विशेष ध्यान देने की ज़रूरत है। और अगर रिश्तों की, रिलेशनशिप की बात करें तो दाम्पत्य जीवन के लिए स्थिति सामान्य रहने वाली है। और प्रेम संबंधों की बात करें तो टाइम की कमी थोड़ा सा इनको फील हो सकती है। ठीक है, मतलब कुल मिलाकर इनके लिए मिले जुले असर रहेंगे इस दौरान। ठीक है, रेमेडी के लिए धनु राशि वालों को शनि वक्री के दौरान क्या करना चाहिए? इनके लिए अच्छा है कि आप एक तो मंगलवार के दिन और साथ ही साथ रविवार के दिन कुछ मीठा बांटें गरीबों में। पहला कार्य ये करें। दूसरा कार्य ये करें, देवी काली के मंदिर में एक चौमुखी दीपक ज़रूर जलाएं, इनके लिए ज़रूरी है। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं शनि की राशि यानी कि मकर राशि वालों के लिए। शनिदेव मकर राशि के लिए क्या लेकर आएंगे जब वो वक्री होंगे? अब देखिए, आपके राशि स्वामी हैं वो वक्री हो रहे हैं। अब राशि स्वामी वक्री हो रहे हैं तो बदलाव तो जरूर आएगा। सबसे पहला बदलाव आप पे खुद पर आएगा, क्योंकि वो आपका स्वामित्व लेके आ रहे हैं। यानी आपके विचार बदलेंगे, आपकी सोच में बदलाव आएगा, आप कुछ अलग करने के मूड में होंगे। बार बार कोई चीज़ एक से एक, मतलब कोई एक चीज़ बार बार भी कर सकते हैं आप कि इसमें मुझे सेटिस्फेक्शन नहीं है, मैं दोबारा करूँगा। यहाँ पे ये चीज़ अच्छी है कि क्रिएटिविटी अच्छी हो सकती है आपकी। अपने जो लोग थिएटर में लगे हैं, जो लोग कुछ होटल से जुड़े कामों में कर रहे हैं या कुछ ऐसे काम कर रहे हैं, उनके लिए बहुत अच्छा समय है। कुछ यूनिक लेके आएंगे, चीज़ें अलग दिखाएंगे, ऐसी बेहतर स्थिति बनेगी। मेहनत तो बढ़ेगी बढ़ेगी स्वाभाविक रूप से आपकी। और क्योंकि आपके जहाँ शनि बैठे हैं वो मेहनत को बढ़ाने की ओर संकेत दे रहे हैं। आपको कह रहे हैं आलस से दूर रहो, काम करते रहो लगातार। ठीक है। और ये समय सेहत पर थोड़ा सा ध्यान देने का है। स्वास्थ्य पे असर आ सकता है, गले संबंधी रोग, कंधे, हाथ में, घुटनों में, और इन चीज़ों पर थोड़ा असर दिखाई पड़ सकता है आपके लिए। वाणी पे भी थोड़ा सा आपको कंट्रोल रखना है। वक्रत्व वाणी पर भी प्रभाव डालने वाला है, क्योंकि वहाँ के भी राशि स्वामी तो लेके आते हैं। तो इस समय शब्द कटु हो सकते हैं, कठोर वाणी का उपयोग कर सकते हैं। ऐसी चीज़ें आ सकती हैं जिससे दूसरों को शायद बुरा लगे, ये चीज़ें अच्छी ना लगे। बड़ों के साथ थोड़ा सा आपको ध्यान से काम करना है, उनकी सुनने की ज़रूरत है इस समय। तो देखिए, जब शनि वक्रत्व हुए हैं और आपके राशि स्वामी हैं या फिर आपके लग्न स्वामी हैं, तो थोड़ा सा आपको संभलने की ज़रूरत होती है। अब अगर आप मेहनत भी कर रहे हैं तो ठीक से करें, क्योंकि आपकी मेहनत व्यर्थ जगह पे भी लग सकती है। तो इसीलिए इस समय पे मार्गदर्शन अगर ले लिया जाए तो आपके लिए बेस्ट रहता है। ओके, ठीक है। मार्गदर्शन के लिए मैं कहना चाहूँगी दर्शकों को कि अगर आपकी कुंडली में शनि वक्री हैं या फिर आपको लगता है कि शनिदेव आपको अच्छा रिजल्ट नहीं दे रहे हैं, या फिर आप जानना चाहते हैं कि शनि वक्री अभी इस दौरान आपके लिए क्या असर लेकर आएंगे, तो आप डायरेक्ट राजरानी जी से कंसल्टेशन ले सकते हैं माई ज्योतिष के थ्रू। ठीक है मैम, तो अब हम बात करते हैं कुंभ राशि की। तो कुंभ राशि वालों के लिए शनि का वक्री होना क्या लेकर आएगा? अब देखिए, कुंभ राशि वालों के लिए शनि जो हैं वो वक्री होंगे तो उनके भी राशि स्वामित्व के लिए हैं। तो इच्छाएं बढ़ने वाली हैं। अच्छा। मन में उत्साह बढ़ने वाला है, जोश बढ़ने वाला है। वहीं राहु भी बैठे हुए हैं तो वो भी उत्साह को बढ़ा के ही मानेंगे, आसान तो नहीं है। तो यानी कि आपके लिए ये समय है कि आप कुछ ना कुछ करना चाहेंगे, कुछ बदलाव लाना चाहेंगे चीजों को लेकर। इसके अलावा अगर करियर की आपकी बात की जाए तो काम के क्षेत्र में जरूर कुछ परिवर्तन होने के योग बनेंगे। पद प्राप्ति के योग भी बनेंगे। पद में इस समय स्थान बदलाव भी देखने को मिल जाएगा आपके लिए। वहीं दूसरी तरफ अगर जो लोग कारोबार कर रहे हैं उनके लिए बाहरी संपर्क से लाभ की स्थिति बनेगी। अच्छा। क्योंकि जो कुंभ राशि के लिए अगर हम शनि की स्थिति देखें वो द्वादश की भी स्थिति है और दूसरे धन भाव में भी बैठी है। तो यहाँ पे क्या होगा कि आपके करियर में बाहर से भी सहयोग मिल सकता है या आपका काम बाहर फैल सकता है। ये कुछ चीजें ऐसी असर दिखाएंगी। वहीं धन में देखा जाए तो धन में मिले जुले रंग हैं, यानी आपका धन आएगा भी और खर्च भी रहेगा, प्राप्ति भी होती रहेगी, खर्चा भी बना रहने वाला है आपके लिए। तो चिंता ना करें। हाँ, शुरुआत में क्या है कि थोड़ा सा ये है कि गुरु भी अस्त हो रहे हैं तो धनेश की स्थिति हलचल में होगी। ऐसा लग सकता है कुछ जुड़ ही नहीं रहा है, मिल ही नहीं रहा है, लेकिन धीरे धीरे जैसे ही बदलाव आएगा आपके पास धन अपने आप आने लगेगा। ठीक है,
तो अगर रिलेशनशिप की बात की जाए तो वो कैसी रहेगी इनके लिए? देखिए, रिश्तों की अगर बात की जाए तो समय सामान्य रहेगा, बहुत अभी कह नहीं सकते क्योंकि अभी शुक्र भी प्रभावित हो रखे हैं और फिर बाद में वो और कमज़ोर स्थिति में आ जाएंगे, अष्टम के हो जाएंगे। तो याद रखिए कि आपके रिश्तों में बाहरी चीज़ों का असर ज़्यादा पड़ सकता है। आप अविश्वास से प्रभावित हो सकते हैं या फिर स्त्री पक्ष से थोड़ा सा आपको संभल कर रहने की ज़रूरत होगी। वहाँ धोखा मिल सकता है या फिर कुछ ज़्यादा बातें सुनने को मिल सकती हैं। ऐसी चीज़ें इस समय, क्योंकि शनि की दृष्टि अष्टम पे भी दिखाई दे रही है ना, वहाँ पे भी असर डाल रही है। और जैसे ही शुक्र बदल जाएंगे राशि पर, वो अष्टम पे आ जाएंगे, तो उनका आमना सामना होगा। और शनि की मंगल पे दृष्टि है, तो ये चीज़ें आनी स्वाभाविक है। यानी रिश्तों को ध्यान से करना है। और दाम्पत्य जीवन में ऐसा है कि ससुराल पक्ष से बातें शायद सुनने को मिल जाएं, तो इतनी नहीं है कि आप इसको लेकर ज़्यादा ही कुछ कर बैठें। अलगाव से बचना है, सब्र बना के रखना है, चीज़ें स्मूथ हो जाएंगी। ठीक है, आपने इन्हें सलाह तो दी है, अब रेमेडी भी इनके लिए कुछ बता दीजिए। अच्छा, देखिए, कुंभ राशि के लिए सबसे अच्छा है, ये मैंने पहले भी आपको बताया, मैं अभी भी कहूँगी कि जो गरीब है ना, उनको मीठी जलेबी खिलाएं, ये बांटे। अच्छा। और ये शनिवार को बांटे, नहीं तो रविवार को बांटे, ये आपके लिए बहुत अच्छा है। दूसरी चीज आप क्या कर सकते हो, स्त्री पक्ष को अपनी तरफ से कुछ भेंट दीजिए, ये जरूर कीजिए। अगर उनकी तरफ से कुछ नेगेटिव आने वाला है तो वो अपने आप ही रुक जाएगा। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं आखिरी राशि मीन राशि की। जैसा कि अभी आपने बताया था कि शनि का वक्री होना वृश्चिक और मीन राशि के लिए कहीं ना कहीं शुभ परिणाम भी लेकर आ सकता है, तो शनि का वक्री होना मीन के लिए क्या लेकर आएगा वो बताइए। मीन राशि वालों को ना अब अपनी लाइफ में बड़े चेंजेस दिखाई देंगे। अच्छा। इस समय क्या होगा कि आपके जीवन में कुछ ऐसे बदलाव होंगे जो ताउम्र असर डालने वाले जैसे रह सकते हैं। साथ ही साथ घर में परिवर्तन हो सकता है, घर बदलने की स्थिति इस समय असर दिखा सकती है। घर के जो वरिष्ठ लोग हैं उनकी ओर से आपको कुछ प्राप्ति के योग भी बन रहे हैं। अच्छा। लेकिन ध्यान रखें, शुरुआत में गुरु का अस्त प्रभाव भी है, तो शायद अपनों के साथ शुरुआती दौर थोड़ा कठोर हो जाए। तो इन बातों का ध्यान आपको रखना है कि आप कुछ गलत फैसले ना ले लें, क्योंकि शनि है आपके ऊपर ही है और गुरु की स्थिति भी अस्त है, तो शुरुआत में ये उथल पुथल आपको ज़्यादा प्रभावित कर सकती है। बेचैन ना हो, चीज़ें आपके पक्ष में काम ज़रूर करेंगी। गुरु महाराज की स्थिति आपको ज़रूर दिखाई देगी। वहीं बात करते हैं अगर इस समय आर्थिक पक्ष की ना, तो लाभ तो बना रहेगा और छोटा मोटा लाभ आपको कहीं ना कहीं से होता रह सकता है। लेकिन इस समय खर्च आप पे आपका जो होगा ना, वो अपने जीवन साथी पर हो सकता है, या फिर अगर किसी के साथ पार्टनरशिप में काम कर रहे हैं वहाँ खर्च ज़्यादा कर सकते हैं। इसके अलावा आप सोशल कामों में भी अपना धन लगा सकते हैं। तो यानी कि धन कहीं ना कहीं लगा रहने वाला है, पर ऐसा नहीं है कि आप खाली हाथ होंगे, आपके पास भी पैसे बने रहेंगे, स्थिति बेहतर बनी रहेगी इस समय पे। और ये समय यात्राओं को तो देगा आपके लिए, छोटी छोटी कोई यात्रा भी आपके लिए बनी रहने वाली है। और अगर करियर की बात की जाए तो काम में बदलाव, मैंने पहले ही कहा है, चेंजेस रहेंगे, लेकिन ये चेंजेस आने वाले दिनों में आपको थोड़ा मजबूती देंगे और आप खुद से अपने काम करने की इच्छा रख सकते हैं। आप अपना खुद का कुछ शुरुआत करने के मूड में आ सकते हैं। ओके, ऐसी कंडीशन है। और रिलेशनशिप की अगर मैं बात करूं, प्रेम संबंधों की बात करूं, तो दौर थोड़ा मुश्किल लगता है, लेकिन धीरे धीरे ही सही स्थिति नॉर्मल होने लगेगी। रिश्तों में अचानक से ज़्यादा एक्सपेक्टेशन से आपको बचना है, मतलब ये मुझे चाहिए, ये नहीं मिल रहा है मुझे साथी की ओर से। साथी ही कुछ कठोर भी हो सकता है ज़्यादा, वो शायद आपको सहयोग ना दे पाए। ऐसे में तो इन चीज़ों को ज़्यादा दिल पे ना लगाएं। रिश्ते अभी शेक होने वाले हैं क्योंकि शनि की दृष्टि आने वाली है और प्रभाव पड़ेगा, तो चिंता ना करें, चीज़ें बेहतर हो जाएंगी, बस सब्र बना के रखें। ठीक है, तो मीन राशि को शनि वक्री के दौरान उपाय क्या अपनाना चाहिए? मीन राशि वालों के लिए अच्छा है कि नीले फूल भगवान शिव को अर्पित करें इस समय पे, क्योंकि आने वाला दिन समय भगवान शिव के लिए सावन की स्थिति को लेके आने वाला है। तो ऐसे में आपका जो रिश्ता है, प्रेम संबंध है, घर परिवार है, उसमें शुभता आएगी। इसके अलावा आप क्या कर सकते हो कि आप घर में कुछ खाना बनाएं, चने बनाएं, काले चने बनाएं और पूड़ी बनाएं और हलवा, इसका भोग हनुमान जी को ज़रूर लगाएं। ठीक है, आपके कई कार्य सध जाएंगे इसके कारण। तो ये भोग लगाएं, साथ में लोगों को खिलाएं, खुद भी खाएं, तो देखिए परिवर्तन आपके सामने होगा। ठीक है, तो ये तो हुई राशियों की बात। अब एक आखिरी सवाल है कि कुंडली के सभी हाउसेस में
शनि का वक्री होना क्या लेकर आता है। तो जिन लोगों के कुंडली के पहले भाव में शनिदेव विराजमान है वक्री होकर, तो क्या असर होगा? इनके व्यक्तित्व पर असर होगा, इनकी बातें बदल सकती हैं और इनको अपने काम करने में मेहनत अधिक करनी पड़ेगी। दूसरे भाव में शनि का वक्री होना? आर्थिक पक्ष पर प्रभावित ज़रूर होगा, मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी सेविंग को लेकर। ठीक है। तीसरे भाव में शनि का वक्री होना? अपने रिश्तों को लेकर और यात्राओं को लेकर आप परेशान हो सकते हैं। ठीक है। चौथे भाव में शनि वक्री? माता के सुख को प्रभावित कर सकता है और घर में घरेलू सुख को भी प्रभावित कर सकता है। ठीक है। कुंडली के पांचवें भाव में शनि वक्री? शिक्षा पे असर डालेगा और साथ ही साथ आपके रिश्तों पर भी उसका गंभीर असर होगा। ठीक है। छठे भाव में शनि का वक्री होना? कंपटीशन अच्छा रहेगा और आप इसमें आगे भी रहेंगे, लेकिन सेहत को लेकर ध्यान रखना होगा। कुंडली के सातवें भाव में शनि का वक्री होना? रिश्तों पे असर डालता है, एक से अधिक विवाह की स्थिति बना देता है। ठीक है। कुंडली के आठवें भाव में शनि वक्री? अष्टम भाव में आयु पर प्रभाव पड़ता है, आपका आध्यात्मिक स्तर जागृत होता है। ठीक है। कुंडली के नवे भाव में शनि वक्री? पिता पक्ष पर असर डलता है और लंबी यात्राएं रुक रुक के होती हैं। ठीक है। 10वें भाव में शनि वक्री? काम के क्षेत्र में अपने अधिकारियों की सुननी ज्यादा पड़ती है, मेहनत अधिक बढ़ जाती है। ठीक है। 11वें भाव में शनि वक्री? लाभ अधिक बढ़ेगा, लेकिन आपके शॉर्टकट भी बढ़ जाएंगे। अच्छा। 12वें भाव में शनि वक्री? यहाँ शनि आपके खर्चे बढ़ा देगा, लेकिन आपको लंबी दूरी की यात्राएं दी जाएगा। ठीक है। तो राजरानी मैम, आज का जो पूरा पॉडकास्ट था हमारा, इस पे आपने बताया कि शनि वक्री जो है सभी राशियों पर कैसा असर डालेगा, साथ ही ये भी बताया कि देश दुनिया समेत सभी पर क्या असर रहने वाला है। तो जो भी दर्शक हमें देख रहे हैं वो जानना चाहते हैं कि आपकी कुंडली पर क्या असर रहेगा शनि वक्री का, तो आप डायरेक्ट राजरानी जी से कंसल्टेशन ले सकते हैं माई ज्योतिष के थ्रू। राजरानी में बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। इसी प्रकार की वीडियोस देखने के लिए हमें सब्सक्राइब करना ना भूलें और एस्ट्रोलॉजी से जुड़ी लेटेस्ट जानकारी के लिए डाउनलोड करें माई ज्योतिष ऐप।